वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में और एक्सटर्नल सीएसएस सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सीएसएस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करने के लिए हमें दो पेजेस की ज़रूरत होती है। पहला जो पेज होता है हमारा वो होता है एचटीएमएल के लिए और दूसरा पेज होता है हमारा स्टाइल के लिए। अब पहले मैं एक न्यू पेज लेती हूँ और इसे हम सेव करने वाले हैं .html एक्सटेंशन से, क्योंकि इसमें सिर्फ HTML की कोडिंग होने वाली है। इसे मैं सेव कर देती हूँ external.html से। इस एक्सटेंशन का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा हमें। अब ये हो गया है, हमारा पेज क्रिएट हो गया है जो कि हमारा है HTML। ये एक्सटर्नल CSS इनलाइन और इंटरनल की तरह ही है, बट इसमें दो पेजेस होते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक कोडिंग करेंगे जिसमें सिर्फ HTML ही रहेगा, कोई भी स्टाइल वगैरह हम इसमें नहीं देंगे। जो भी स्टाइल का काम होगा वो हमारे दूसरे पेज में होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं वर्जन doctype HTML। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बता रखा है काफ़ी बार, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है क्या होता है। तो यहाँ हम क्रिएट कर लेते। एक्सटर्नल CSS इसलिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि अगर हमें कोडिंग में अगर लगे कि नई स्टाइल में कुछ गड़बड़ है तो हमें HTML पेज पे नहीं आना, डायरेक्ट हम CSS के पेज पे जा सकते हैं जहाँ पे हमने स्टाइल डाला है। तो ये थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से होता है। अब यहाँ पे अब एक्सटर्नल CSS में होता क्या है, जब हमें बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी होती है, बहुत ही ज़्यादा स्टाइल डालना होता है काफ़ी बड़े वेब पेज के लिए, तब किया जाता है। जब छोटे मोटे अगर स्टाइल डालनी है तो हम इनलाइन और इंटरनल यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिख रखा है। तो ये हमारा जो HTML का पेज है वो बन के रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे स्टाइल डालेंगे और स्टाइल यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक न्यू पेज लेना पड़ेगा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसे सेव कर लेते हैं और यहाँ मैं टाइटल दे देती हूँ जो कि हमारा होगा टाइटल बार पे शो होगा। और यहाँ लिख देते हैं हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट या एक्सटर्नल CSS भी लिख सकते हैं। ओके, अब इसे हम सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक बार रन करके देखते हैं इसे। ये हो चुका है हमारा रन। यहाँ पे ये इस तरीके से शो होगा। ये तो HTML का था। अब हम जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है हमारा एक न्यू पेज लेना और इस न्यू पेज को .css एक्सटेंशन से सेव करेंगे हम, क्योंकि इसमें सिर्फ स्टाइल आने वाला है। अब एक बार हम HTML वाले पेज पे वापस जाके देखते हैं कि हमें किस में स्टाइल डालना है और क्या क्या चीज़ें और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं हम अपने वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमें ध्यान देना है वो है हमारा एक्सटेंशंस। अब यहाँ पे सबसे पहले हम HTML वाले पेज पे आ जाते हैं। यहाँ मैं चाहती हूँ कि मैं पैराग्राफ के अंदर कुछ चेंजेस लाऊँ या कुछ स्टाइल डालूँ। तो यहाँ पे हमें सिंपली लिखना है P, जो हमारा पैराग्राफ को डिनोट करता है। और यहाँ पे हम फ़ॉन्ट साइज़ यानी कि साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए या डिक्रीज़ करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी होता है फ़ॉन्ट साइज़। अब इसे रन करके अगर देखेंगे तो ये नहीं होगा। अब ऐसा इसलिए है कि हमने लिंक नहीं दिया। CSS जो फाइल हमने स्टाइल डाला है ना, उसमें तो हमने कोई लिंक ही नहीं दिया। तो हमें सबसे पहले एक लिंक देना पड़ेगा और ये जो लिंक होगा वो हेड टैग के अंदर होगा। और यहाँ लिखेंगे हम लिंक, फिर लिखेंगे रेलेवेंट मतलब रिलेशन। देन उसके बाद यहाँ पे हम डबल क्वाट्स के अंदर लिखेंगे स्टाइल शीट। उसके बाद हमें लिंक देना पड़ेगा। और हमने जो CSS था वो किस नाम से सेव किया था, एक्सटर्नल, और यहाँ ये ऑप्शन में भी आ जाएगा उस। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सेव हो जाएगा। external.css के नाम से हमने जो स्टाइल वाला था वो सेव किया था पेज। अगर अब इसे रन करूँ तो ये हो जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी लिंक दे दिया है HTML पेज पे। जब तक आप लिंक नहीं दोगे तब तक नहीं होगा। अब इसमें यूज़ क्या है, जो भी हमको अगर दिक्कत है CSS में स्टाइल में तो हम CSS की फ़ाइल पे जा सकते हैं। अगर हमें कोई भी दिक्कत है HTML के कोड पे तो हम डायरेक्ट HTML पे जा सकते हैं। अब यहाँ मैं कलर चेंज करती हूँ, जो मैंने लिख दिया है रेड। अब इसे अगर रन करते हैं तो देखो यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया है। हमें बस एक बार लिंक देने की ज़रूरत है, उसके बाद तो जो भी आप स्टाइल अप्लाई करेंगे वो सारे स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। तो ये था आपका एक्सटर्नल CSS। ये जो वीडियोस हैं वो अभी छोटी छोटी ही आएंगी क्योंकि ये बेसिक का है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें थोड़ा एडवांस लेवल का होगा, जो लोग एडवांस वगैरह सीखते हैं
बस हमें जो ध्यान देना है एक्सटर्नल सीएस पे वो है हमारा सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशंस, उसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं देना, और बाकी जो है ये सेम है इंटरनल और इनलाइन की तरह।